नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं दिलीप सिंह। मैं आज आया हूँ आपके निशंक चैनल के ऊपर। इंग्लिश टेंसेस का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जानिए कैसे क्या है इंट्रोडक्शन टेंस का। सबसे पहले अगर अपन टेंस की बात करें तो टेंस होता क्या है? टेंस है काल, और काल का मतलब है कि टाइम। जस्ट वी टॉक अबाउट टाइम, कि टाइम के जो अलग अलग फॉर्मेट है भाई, फ्यूचर है, प्रेजेंट है और पास्ट है। इन तीनों को हम कैसे डिस्क्राइब करें? इसकी इंग्लिश में किसी भी सिचुएशन को, फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट की किसी सिचुएशन को अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो हिंदी में तो हम इजीली बोल जाते हैं, लेकिन उसी को इंग्लिश में हमें कैसे बोलना और कैसे समझाना है। तो सबसे पहले टेंसेस के जो टाइप्स होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट के टाइम के ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट में होने वाली एक्टिविटीज़, प्रेजेंट में होने वाले एक्शंस। इसके अपने 4 टाइप होते हैं। उसमें हम पढ़ते हैं कि भाई प्रेजेंट में जो भी काम है उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें किस प्रकार से उसको लिखना होगा, उसके क्या क्या फॉर्मेट रहेंगे, क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगी। वर्तमान काल हो गया। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, मतलब भूतकाल में कोई काम हो चुका है, पास्ट में कोई काम हो चुका है, उसे हम कैसे डिस्क्राइब करने वाले हैं वो। और उसके बाद है फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर में कोई भी जो एक्टिविटी है या कोई भी एक्शन है उसको हमें कैसे डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं प्रेजेंट टाइप के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे ये है अपना प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की बात करें तो एक्शंस और वर्क्स which are done in the present time। अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी काम किए जा रहे हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम इसकी हेल्प लेते हैं, ठीक है। अब इसके 4 टाइप होते हैं। सिंपली चारों जो टाइप होते हैं इज ऑफ 4 टाइप्स। ये जो टेंस है कितने टाइप्स का है? 4 टाइप्स का। फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब क्या प्रेजेंट में भी 3-4 चीज़ें हो गई कि उस काम को रोज कर रहे हैं या अभी जिस वक्त बात हो रही है उस वक्त कर रहे हैं या काम कर चुके हैं या और भी कोई फॉर्मेट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये जस्ट टाइप्स हैं, इसके अलावा कंटेंट बहुत बड़ा है जिसको हम बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको टाइप्स और चीज़ें बता रहा हूँ कि हम डिलीवर करने के तरीके के लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है टाइप्स की, चीज़ें बाई स्टेप हो जाए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, सिंपली चीज़ क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ते हैं कि इसके हिंदी के जो वाक्य होते हैं इसमें ता हैं, ते हैं, ती हैं का यूज़ होता है। हैबिचुअल एक्शंस हो गई, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो गए, कोई भी ऐसा काम जो हैबिचुअल तौर पे रूटीन में हो रहा है, रोज़ हो रहा है। तो जो रोज़मर्रा के जो काम है, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उदय होता है। शीला रोज़ विद्यालय जाती, शीला गोज़ टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। इसके अलावा अपने कोई भी हैबिचुअल काम है, कोई भी हिस्टोरिकल ट्रूथ है, कोई फैक्ट है, उस बात को कहने के लिए जनरली हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हिंदी के वाक्यों को देखा जाए तो ता है, ते हैं, ती है का यूज़ होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, और कंटिन्यूअस मतलब काम जो है वो जारी है। जिस वक्त आप किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं उस वक्त अगर वो कार्य जारी है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। देन आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब काम परफेक्शन की तरफ है, काम हो चुका है, पूरा हो चुका है, काम पूरा हो चुका है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, दूसरी चीज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी के वाक्यों में रहा है, रहे हैं, रही हैं का यूज़ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी के वाक्यों में चुका है, चुके हैं या चुकी है का यूज़ होता है। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
बच्चों को बहुत ही थोड़ा सा हार्ड ये लगता है टेंस। इसके अंदर क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर कि कार्य ना तो पूरा हुआ है ना पूरी तरह से जारी है, यानी ऐसी स्थिति है कि कार्य जारी तो है लेकिन अभी से नहीं है, लंबे समय से जारी है। पिछले 2 सालों से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। इसके लिए मैं किसका यूज़ करूँगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। आई हैव बीन वर्किंग सिंस अपन पॉइंट ऑफ टाइम दे सकते हैं, या फिर अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो हम फॉर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि आई हैव बीन वर्किंग फॉर लास्ट 2 years, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2021। तो ये ऐसा हो गया कि अगर मैं पॉइंट ऑफ टाइम का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं सिंस बोलूँगा, अगर मैं पीरियड ऑफ टाइम का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं मतलब फॉर का यूज़ करूँगा। तो ये हो गया अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये चारों की ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है। फिर ये होता है कि प्रेजेंट टेंस में हम जब 4 टाइप लिखते हैं फिर चारों में एक एक को डिटेल से पढ़ना होता है। जब अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे तो अपन ये देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता कहाँ है, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अच्छा, आइडेंटिफाई कर लिया, हिंदी के वाक्य हैं तो उसको इंग्लिश में कैसे चेंज करना है, उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इन चारों के फॉर्मेट्स अपन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये कहाँ यूज़ होता है, इसके सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसके हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होती है। देन फिर प्रेजेंट परफेक्ट में भी सेम थिंग, देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सेम थिंग। तो ऐसे करके टेंस जो चलता है, प्रेजेंट खत्म होने के बाद फिर पास्ट में सेम चीज़ें आ जाती हैं। सिंपल प्रेजेंट की जगह सिंपल पास्ट हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देन वी मूव टू फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में भी सेम चीज़, टेंसेस के नाम सेम हो सकते हैं, फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट लगता है, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें इनमें इन्वॉल्व होती है। बहुत सारे रूल्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि लगता प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है लेकिन निकल कुछ और जाता है, लगता परफेक्ट कंटिन्यूअस है लेकिन होता परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है। बहुत जगह सिंपल फ्यूचर यूज़ होने की जगह हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मतलब एक डाइवर्सिफिकेशन है जिसको हम बैक टू बैक क्लासेस में लर्न कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।